मनुष्य के मन की ये विशेषता होती है कि ये अपने द्वारा की गई गलतियों को किसी दूसरे पर थोपना चाहता है। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहता है जहां पर कि वो अपनी गलतियों को किसी दूसरे के मत्थे मढ़कर और खुद पाक साफ बनकर निकल सके। लेकिन ये वक्त का दौर कुछ ऐसा है जिसमें आप अपने द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म से मिलने वाले जो प्रभाव हैं वो अच्छे या बुरे किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मार्च माह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 मार्च 2026 को गुरुदेव बृहस्पति ने अपना वक्रत्व छोड़ा। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव और पंचम भाव के कारक होते हैं। वर्तमान में अष्टमस्थ है, मतलब अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा परिवर्तन सूर्य देव ने किया। सूर्य नारायण ने 14 मार्च 2026 को अपना राशि परिवर्तन किया और आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे शनिदेव के साथ में युति बनाई। राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट आपके चौथे और 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। मंगल बुध राहु के साथ में बैठे हुए हैं और जबकि शुक्र देव जो कि आपके सप्तमेश और द्वादशेश होते हैं, ये सूर्य और शनि के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। ये वर्तमान की गोचर की स्थिति है। वृश्चिक लग्न और राशि पर मार्च माह में हुए परिवर्तनों का किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 8 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृश्चिक है या फिर आपकी लग्न वृश्चिक है। मंगल महाराज आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके 6वें घर के स्वामी भी होते हैं। ये साल कुछ ऐसा है जिसमें आप अपने द्वारा की गई गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इस दौरान जो प्लैनेटरी सिचुएशन चल रही है, जो प्लैनेट चल रहे हैं, ऐसा हर बार बहुत कम देखने में आता है कि चारों महत्वपूर्ण प्लैनेट राहु केतु गुरु और शनि, ये चारों अपने ही नक्षत्रों में एक साथ गोचर कर रहे हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में शनि का गोचर अपने नक्षत्र में हो रहा है, गुरु का गोचर अपने नक्षत्र में हो रहा है, वहीं राहु देव स्वयं अपने ही नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चार्ट के आधार पर तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक काल सर्प नामक दोष का निर्माण यहाँ पर हुआ है। काल सर्प दोष से विशेष रूप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनकी नेटल चार्ट में भी काल सर्प दोष बना होता है, बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी की पत्रियों में काल सर्प दोष पाया जाता है। 1973 से पहले तक काल सर्प दोष की कहीं कोई व्याख्या नहीं की गई थी। हमारे शास्त्रों में महर्षि पाराशर जी ने काल सर्प जैसे दोष की कोई गणना नहीं की। 1973 में एक लेडी एस्ट्रोलॉजर आई जिन्होंने की काल सर्प दोष को बताया। और काल सर्प दोष यदि नेटल चार्ट में नहीं भी बना हुआ है तो इस तरह की गोचर की परिस्थितियों के दौरान बनता है। तो यहाँ पर आपको काल सर्प दोष से विशेष डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान सा उपाय है। यदि आपको काल सर्प दोष को लेकर ज्यादा ही डर महसूस हो रहा है, सोमवार के दिन आप एक चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन का जोड़ा लेकर, बाजार में रेडीमेड मिल जाता है, एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर यदि आप सोमवार के दिन उसे विधिवत पूजा अर्चना करके उसके शिव जी पर, शिवलिंग पर यदि उसका अर्पण कर देते हैं कि प्रभु ये मेरे काल सर्प दोष की शांति के लिए है, कहीं ना कहीं ये काल सर्प दोष जिससे आप भयभीत हो रहे हैं, आप उससे निजात पा जाएंगे। महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने वाला है, जिसको लेकर कि मैंने आपके वार्षिक विश्लेषण में बताया था कि केतु बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है इस समय आपके लिए। मैं बाकी सभी प्लैनेट्स को छोड़ देता हूं। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में मार्गी हो गए हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु का गोचर कई समस्याओं को जन्म देने वाला रहा है।
केतु 29 मार्च, ये 3 प्लेनेट को यदि छोड़ दिया जाए, देखिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। केतु महाराज एक ऐसे प्लेनेट है जो कि 29 मार्च 2026 को अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। बाकी राहु, शनि और गुरु ये तीनों तो अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा प्लेनेट इनमें और शामिल हो जाएगा केतु देव। देखिए, जब भी कोई प्लेनेट अपने नक्षत्रों में गोचर कर रहा होता है तब वो सर्वाधिक रूप से बली हो जाता है। वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में आपको भरपूर परिणाम, भले वो शुभ हो या अशुभ हो, वो आपके नेटल चार्ट पर डिपेंड करता है कि प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आपके नेटल चार्ट में कैसा बना हुआ है, वो उस हिसाब से रिजल्ट देना शुरू करता है। राहु और केतु को कोई स्पेसिफिक भाव प्रदान नहीं किया गया है। माना जाता है, ऐसा मतांतर में कहा जाता है कि राहु वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, वहीं केतु देव वृश्चिक राशि और धनु राशि में जाकर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपकी पत्रिका के दशम भाव में सिंह राशि में जाकर हो रहा है। इस बात को समझिएगा कि केतु अपनी शत्रु राशि में है। 29 मार्च 2026 तक केतु शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बहुत से शास्त्र केतु को दृष्टियां प्रदान नहीं करते, लेकिन हमारा जो मूल है, जो ज्योतिष का जो मूल है, वो मूल महर्षि पाराशर जी के पाराशर होरा शास्त्र से निकलता है। पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर द्वारा केतु को दृष्टियां प्रदान की गई हैं। वहीं भृगु संहिता में भी महर्षि भृगु द्वारा केतु को दृष्टियां प्रदान की गई हैं। तो यहाँ आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि केतु के पास में दृष्टियां होती हैं, वही सेम दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। महत्वपूर्ण है केतु का अपने मघा नक्षत्र में जाना। आपकी पत्रिका में यदि कोई भी प्लेनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, वो आपको शुभ फल देने में असमर्थ है, भले वो आपकी पत्रिका में कितने भी अच्छे भावों का स्वामी क्यों ना हो। इस बात को थोड़ा समझिएगा। मघा नक्षत्र बेसिकली गंडांत मूल का नक्षत्र है। ये गंडांत मूल के 6 नक्षत्र होते हैं, इनमें से केतु का मघा नक्षत्र भी एक होता है। ये नक्षत्र बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु द्वय स्वयं हमारे कहीं ना कहीं पितृ, जिन्हें हम एंसेस्टर्स मतलब कि पितृ, हमारे केतु स्वयं हमारी जड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मूल को, रूट को दिखाने वाले हैं। वहीं मघा नक्षत्र भी हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सिंबल होता है, जो प्रतीक चिन्ह होता है, वो राज सिंहासन का होता है, सत्ता का प्रतीक होता है। केतु का ट्रांजिट 10th हाउस में, मतलब आपके कर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं गोचर हो रहा है। 10वां घर, हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें बाद में ऐड ऑन होती गई। 9वां भाव पिता के भाव से जोड़कर देखा जाता है, वहीं अब वर्तमान समय में 10म भाव को भी पिता के भाव से जोड़कर देखा जाता है। केतु जब मघा नक्षत्र में गोचर, देखिए उससे पहले आप समझ लीजिए कि 29 मार्च 2026 तक केतु का जो गोचर हो रहा है ये पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में हो रहा है। 29 मार्च 2026 तक आपको अपने परिवार के महिला वर्ग के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। यहां मैं इस हद तक जोड़ूंगा कि यदि आपका कोई पेट, आपका कोई पालतू वो फीमेल है, वहां पर उसके स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 29 मार्च 2026 से केतु का जो ट्रांजिट होगा ये मघा नक्षत्र में होगा, 10म भाव में होगा। 29 मार्च ऑनवर्ड 5 दिसंबर तक केतु मघा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। राहु और केतु हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि ये वक्री गति से गति करते हैं। मतलब जब केतु मघा में गोचर करना शुरू करेंगे तो वो इसके चौथे चरण से प्रवेश करेंगे। चौथा चरण बेसिकली मघा का चौथा चरण जो है ये आपको
आपकी पद प्रतिष्ठा में, मान मर्यादा में वृद्धि करवाने वाला रहेगा। 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक का वक्त ये चलने वाला है, जिसमें कि केतु देव शनय शनय अपना नक्षत्र परिवर्तन तो वो मघा में कर जाएंगे, लेकिन फिर चरण बदलेंगे, और जैसे जैसे चरण बदलेंगे वैसे वैसे आपको मघा से रिलेटेड चीजें देखने के लिए मिलेगी। जब चौथे चरण में गोचर करेंगे तो आपको जॉब प्रमोशन भी मिल सकता है, आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। ये एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। आपकी इच्छा या अनिच्छा के अनुरूप आपको या तो आप अपना वर्तमान नौकरी छोड़ने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। जब केतु का ट्रांजिट मघा के तीसरे चरण में होगा, वहां पर आपको अपने हेल्थ पर फोकस करना निहायत जरूरी रहेगा। अपनी हेल्थ पर, साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य पर। पिता के स्वास्थ्य पर आपको 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर, इसमें भी यदि मैं बात करूं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड रहेगा, वहां पर आपको अपने पिता की हेल्थ पर फोकस करना निहायत जरूरी है। क्योंकि केतु का जो मघा नक्षत्र का जो प्रथम चरण होता है, ये प्रथम चरण 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच का जो फेज होता है। मतलब जब केतु धीमे धीमे वापस चलते हुए, क्योंकि ये 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, है ना, ये आपके 10th हाउस को छोड़कर 9th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, तो ये धीमे धीमे पीछे की तरफ जा रहे हैं। इनकी डिग्री डे बाई डे रिड्यूस हो रही है। तो जब ये रिड्यूस्ड होते हुए लगभग 3.5 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे, वो टाइम आपको अपने पिता, अपने पितृतुल्य व्यक्तियों, यहां पर आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। केतु के साथ में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि केतु कभी वो नहीं करता जो कि आप चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा पहले से ये आगाह कर दूं कि यदि आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो आप अपना इंटेंशन इस तरह का बना लीजिए कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, जहां भी मुझे ट्रांसफर मिलेगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। ये मैं आपको एक केतु को बैलेंस करने का बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। आप कोई काम करना चाह रहे हैं, 29 मार्च 2026 के दौरान आपको उस बारे में सोचना बंद कर देना है। मैं ये नहीं चाहता हूं ऐसा। आप चाह रहे हैं, आप सोचिए मन में, आप उसके विपरीत सोचिए, ठीक है। जब आप उसके विपरीत सोचेंगे तो ये केतु आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करेंगे। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा को आप जितने पावरफुली ढंग से मैनिफेस्ट करते हैं, वहां जाकर ये केतु देव रोड़े अटकाने का काम जरूर करने वाले हैं। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आई हो या नहीं आई हो। सिर्फ साधारण शब्दों में कि आप जो चाह रहे हैं उसके विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। तो यदि आप विपरीत सोचना शुरू करते हैं तो यही केतु देव कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। गुरु का गोचर आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में हो रहा है। थोड़ा सा अकल्ट के प्रति, थोड़ा साधनाओं के प्रति यदि आप अपने आप को फोकस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, ये गुरु महाराज अष्टम भाव में होने के बावजूद भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। मघा नक्षत्र की सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं आज आपको देने वाला हूं, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि 18 मार्च 2026 को अमावस्या पड़ने वाली है। ये अमावस्या में यदि आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ये बहुत अच्छी बात है कि केतु के मघा में ट्रांजिट होने से पहले ये अमावस्या पड़ने जा रही है। आप इस अमावस्या से प्रतिदिन कम से कम एक माला का जाप यदि ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हैं, साथ ही हर अमावस्या पर यदि आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भोज्य पदार्थ निकाल कर रखते हैं और वो किसी गाय या कुत्ते को डोनेट करते हैं, उसे फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं
ये जो केतु का मघा नक्षत्र में गोचर है, ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा ले जाएगा। केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। देखिए, ये तो मैंने केतु के 10th हाउस में गोचर का आपको वर्गीकरण बता दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 केतु की जो पंचम दृष्टि है, ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। द्वितीय भाव आपके परिवार का होता है। परिवार मतलब कि आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके संतान, ये आपका जो है कि परिवार हुआ। चौथा भाव हमारे कुटुंब को दिखाता है ना। तो एक 7th दृष्टि जो है, ये आपके चौथे घर पर पड़ेगी। 9th दृष्टि जो है, ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी। थोड़े से अपने हेल्थ में फोकस करने की आवश्यकता है। यूटीआई रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से संबंधित समस्याएं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। विशेषकर केतु जो है, ये हमें यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है ना। क्योंकि केतु जो है वो एक, जहां से भी हमारा जो एग्जिट पॉइंट होते हैं, जो बड़े सक्रिय होते हैं, वहां पर उस तरह की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। तो ऑब्वियसली ये जो है हमारे यूरिनल पार्ट में जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको इस दौरान में ज्यादा पानी का सेवन करना है और साथ में जो मंत्र मैंने दिया है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। माता के स्वास्थ्य में, साथ ही पारिवारिक जो आपकी महिलाएं हैं, जो आपकी स्त्रियां हैं, उनसे संबंधित विशेष ध्यान आपको 29 मार्च तक रखना है। तत्पश्चात आपको अपने पिता और पितृतुल्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी कंडीशन में यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, मैं आपको फिर एडवाइस करना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपना जॉब बदलने का विचार त्याग दीजिए। जब तक कि आपके हाथ में कोई दूसरा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर न हो, तब तक अपनी नौकरी को मत छोड़िएगा, अन्यथा नई नौकरी मिलने में आपको वक्त लग सकता है। क्योंकि ये जो चौथे घर का राहु है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।